सेकेंड हम यहां कर लेते हैं पॉली हेलो एल्केन या एरीन। पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन यानी जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन के सिवा 2, 3, 4 या 5 हाइड्रोजनों का विस्थापन जो होता है हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है तो उन्हें पॉली कहते हैं। पॉली माने बहुत से, एक से ज्यादा। अब इसमें आप ध्यान दें कई तरह का हो सकता है, जैसे पहला होता है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। डाई मतलब होता है दो, यानी जब एक एल्केन में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, या एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, तो इस तरह के यौगिक जो होते हैं वो डाई हेलो एल्केन या डाई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए, यहाँ डाई हेलो एल्केन में जब हम यहां उदाहरण के रूप में ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, ठीक। यहां पर एक एल्केन है और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटता है और यहां पर एक क्लोरीन जुड़ता है। क्लोरीन जुड़ेगा यानी दो क्लोरीन परमाणुओं द्वारा, ध्यान रखें यहां दो क्लोरीन है Cl2, दो क्लोरीन परमाणु है और दो क्लोरीन परमाणुओं द्वारा इनका विस्थापन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका क्या स्थिति बनेगी, दो एल्किल हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा यहां से दो हाइड्रोजन हटेंगे, यानी आपको मिलेगा यहां से CH3 CH2, इसमें से दो हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा यहाँ CH, और इसके बाद दो क्लोरीन आके यहां पर जुड़ गए Cl2 यहां पर जुड़ गया, Cl2 जुड़ा, तो इसे हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन है ये। किस तरह से डाई हेलो एल्केन है भाई, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को, जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन जो है यहाँ के दो हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दिए, हटा दिए, यहाँ डाई हेलो एल्केन हो गए। अब इसमें हम देखें कि डाई हेलो एल्केन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। जो फर्स्ट प्रकार का होता है किसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड, या इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जैम डाई हैलाइडों को एल्कीडीन डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड या एल्कीडीन डाई हैलाइड भी इनको कहते हैं। एल्कीडीन डाई हैलाइड कब होता है भाई, जैम डाई हैलाइड कब होगा, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों। जैसे देखिए अभी यहां पर था CH3 CH2 CH और यहाँ Cl2। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ इसको ऐसे बना सकते हैं, एक कार्बन के साथ यहाँ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके साथ यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। तो बेटे यहाँ दोनों क्लोरीन परमाणु जो होता है, दोनों क्लोरीन परमाणु जब एक ही हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, जब एक ही कार्बन परमाणु से जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। अर्थात ऐसे डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से 1 2 3, तो दोनों जो होते हैं एक ही कार्बन के साथ, ये क्लोरीन भी जुड़ा है, इस क्लोरीन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो कहलाते हैं जैम डाई हैलाइड। जैसे इसका नाम क्या होगा 1,1 डाई क्लोरो
डाई क्लोरो, इसके बाद क्या कार्बन 1 2 3 है, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। यहां हो गया प्रोपेन। तो 1 डाई क्लोरो प्रोपेन हो गया। इन्हें कहेंगे जैम डाई हैलाइड। ये सब होते हैं जैम डाई हैलाइड, या इसी को हम कह सकते हैं इल्किरिडीन डाई हैलाइड। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं जब। दूसरा होता है आपका विसिनल डाई हैलाइड। दूसरा जो डाई हैलाइड होता है वह होता है विसिनल। ये तो जैम डाई हैलाइड है। दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब दोनों हैलोजन परमाणु जो होते हैं, जब दो हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हों। निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों तो उन्हें कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जैसे यहां देखिए, यहां पर आपका मिल जाता है CH3 CH2 Cl, और साथ ही साथ एक Cl आपका इस पर लग गया। यहाँ पर एक Cl है, यहाँ CHCl है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है यहाँ पर लगा हुआ है पहले कार्बन से। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के निकटवर्ती हैं। इसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है इसमें? 3, तो इसको कहेंगे प्रोपेन। 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से ये विसिनल डाई हैलाइड होते हैं। तीसरा जो होता है इसमें आपका थर्ड टाइप का, वह होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड अल्फा ओमेगा। दोनों में यहां आपने देखा कि जैम में और विसिनल में क्या डिफरेंस है भाई, कि जैम में दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम एक ही कार्बन से हो, चाहे प्राथमिक से हो, चाहे द्वितीयक से हो या तृतीयक से हो, जब भी जुड़े हो तो वो एक ही कार्बन के साथ जुड़े हो तो वह जैम है। दो निकटवर्ती कार्बनों से जुड़े हो तो वह विसिनल है। अब तीसरा जो होता है आपका अल्फा ओमेगा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कम से कम 3 होनी चाहिए। ऐसे हैलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 हो, जैसे हम यहां ले रहे हैं CH2 Cl और यहां भी Cl। तो देखिए दोनों किनारों पर फ्लोरीन हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये अल्फा कार्बन, ये आपका हो गया ओमेगा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो जब दो निकटवर्ती की जगह किस पर लगे हुए हैं? दोनों सिरों पर। जब हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं सिरों पर लगे होते हैं तो इन्हें कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यानी जैम में एक ही कार्बन पर, विसिनल में दो निकटवर्ती कार्बनों पर, और अल्फा ओमेगा में क्या होता है कि सिरों पर लगे होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 होती है, तो इसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड।
आइए अब अगला इनका उदाहरण देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जिनको हम देखें तो दूसरा तो ये हो गया। अब आपका जो तीसरा प्रकार होता है, थर्ड टाइप जो होगा, उनको कहते हैं ट्राई हाइलो एल्केन। ए बी था तो ये मान लीजिए इसको सी कर लेते हैं, ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी जब तीन हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करते हैं, तब जैसे यहां पर अगर हम लें आर, यहां आपका हो गया CH3, RCH3 है यहां। तो RCH3 में यहां से तीन हाइड्रोजन निकल रहे हैं 3H, और आपको यहां पर जुड़ रहे हैं Cl3 या X3 जुड़ रहे हैं, या 3X, 3 हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ट्राई हाइलो एल्केन। यहां पर आपको मिलेगा R CHCl3, RCHCl3, RCl3, CH का मतलब यहाँ ऑलरेडी R जुड़ा हुआ है, तो यहां से तीनों निकल गए हैं, तो ये हाइड्रोजन तीनों निकल गया, आपको RCl3 मिला, RCl3 मिला। तो यहां से RCl3 जब मिला तो इसको कहेंगे ट्राई हाइलो एल्केन। ये बन गया आपका ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई हाइलो एल्केन कहते हैं। ट्राई हाइलो एल्केनों का एक और नाम होता है, इनको कहते हैं हाइलोफार्म। इन्हें कहते हैं हाइलोफार्म भी, हाइलोफार्म कहा जाता है। जैसे देखिए यहां से आपका CHCl3 है, CHBr3 है, CHI3 है, यानी यहां से चार मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन निकल गए हैं। इसको कहेंगे ट्राइक्लोरो मीथेन, इसे ट्राइब्रोमोमेथेन, इसे ट्राइआयोडो मेथेन। अब अगर इनका हम दूसरा नाम देखें तो इसमें क्लोरीन है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोरोफार्म। ये है क्लोरोफार्म। ये इसमें ब्रोमीन है तो इसे कहेंगे ब्रोमोफार्म, और इसे कहेंगे आयोडोफार्म। क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म, तो यानी ट्राई हाइलो एल्केन है। इसी तरह से जो आपका चौथा प्रकार होता है वो टेट्रा है, टेट्रा हाइलो एल्केन। टेट्रा हाइलो एल्केन कब होंगे बेटे? जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन
4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है, परमाणुओं द्वारा होता है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे आपका मिलेगा CCl4 है। तो मीथेन होता है सी, देखिए यहाँ मीथेन में यहाँ 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, और इनकी क्रिया जब हैलोजनों से होती है तो ये हैलोजन जो होते हैं यानी 4HCl से इसकी क्रिया कराई जाए या 4Cl2 से इसकी अब क्रिया कराई जाए, क्लोरीन से इसका हैलोजनीकरण कराया जाए, क्लोरीन से इसकी अब क्रिया कराई जाए Cl2 से, तो यहाँ पर आपका जो होता है क्लोरीन परमाणुओं से क्रिया होने पर ये जो क्लोरीन परमाणु होते हैं यहाँ से 4 Cl जो होते हैं ये 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का इसका 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 विस्थापन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ CCl Cl Cl और Cl, इसे कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। 4 है तो हो गया आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये 4 तरह के हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब 4 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हो नहीं पाएगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु है इसके आधार पर होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोफॉर्म और हाइड्रोएरीन जो होते हैं और हाइड्रोएल्केन, ठीक उसी तरह से यहाँ पर 3 बेंजीन में से विस्थापन इनका होता है।